है व्हाट्सअप गाइस। एंड आज हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो प्लेयर है उसको हम चेंज करने वाले हैं। बेसिकली प्लेयर के जगह पर एक हम फुटबॉल लाएंगे और जो वो फुटबॉल है वो प्लेयर का जगह कवर करेगा, मतलब हम रिप्लेस कर देंगे। और हमारा जो फुटबॉल है मतलब प्लेयर वो कुछ इस तरह से लेगा और वो रोटेट भी करेगा कुछ इस प्रकार। एंड वो जो फुटबॉल है 3D ऑब्जेक्ट उसको मैंने बना कर रखा है। ये वाला आप देख सकते हो ये। और उसको मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, आप उससे उसको डाउनलोड कर सकते हो। एंड क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो एसेट फोल्डर है उसको ओपन कर लेते हैं। एंड यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे, उसका नाम दे देंगे प्लेयर। यहाँ पर हम प्लेयर को रखेंगे और अगर दूसरा चीज चाहिए तो वो भी हम रखेंगे। ये प्लेयर फोल्डर को ओपन कर लो एंड यहाँ पर मेरा पास है ऑलरेडी, आप डाउनलोड कर लेना उसको, मतलब 3D ऑब्जेक्ट को। एंड उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर फुटबॉल है उसको रीनेम कर देंगे एंड फुटबॉल के जगह कर देंगे प्ले यार एंड ओके। और क्या करेंगे, सीन विंडो पर उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ये जो फुटबॉल है उसको कुछ इस तरह, ये बहुत बड़ा है तो क्या करेंगे, हालांकि विंडो पर देख सकते हो ये आया होगा प्लेयर 1 करके ये वाला। एंड इसका जो स्केल है सबसे पहले यहाँ पर क्लिक कर दो ये वाला निशान पर और इंस्पेक्टर विंडो को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे में। और ये जो स्केल है उसको कर देंगे हम 48, मतलब हमारा जो पहले वाला प्लेयर है उसका बराबर कर देंगे। क्या करेंगे, उसका जो रोटेशन है वो 0 कर देंगे, x0 y भी 0 z भी 0। और पोजीशन क्या कर देंगे, हमारा जो पहले वाला प्लेयर था उसके हिसाब से x कर देंगे, x को कर देंगे 0 एंड y को कर देंगे 1 और जो z है उसको कर देंगे -6 हो जाना चाहिए। एंड बेसिकली क्या हुआ, हमारा जो प्लेयर है उसने ये वाला फुटबॉल को कवर कर रखा है। और अगर ये जो प्लेयर है पहला वाला उसको अगर डिसेबल कर दोगे यहाँ से तो देख सकते हो फुटबॉल आ जाता है। तो देखने के लिए हमारा जो प्लेयर है मतलब फुटबॉल वो तो हो गया, लेकिन उसको फंक्शन भी देना पड़ेगा ना, उसका बिहेवियर मूवमेंट वगैरह। एंड क्या करते हैं, ये जो प्लेयर है पहले वाला ये अपन देख सकते हो स्पेयर कोलाइडर रेजेट बॉडी है और 3 स्क्रिप्ट भी लगा हुआ है, प्लेयर मूवमेंट, ट्रैप डिटेक्ट, हेल्थ, इन सब चीज़ों को मतलब और ये जो जितने भी कंपोनेंट है ना उसको यहाँ पर देना पड़ेगा या नया प्लेयर को। तो क्या करो, यहाँ पर प्लेयर को सिलेक्ट कर लो, नया वाला प्लेयर को, एंड यहाँ पर ऐड कंपोनेंट। और यहाँ पर क्या करते हैं, रेजेट बॉडी RIGI रेजेट बॉडी। एंड उसका जो फ्रीज है ना, फ्रीज रोटेशन उसको एनेबल कर दो XYZ। पहले वाला जो प्लेयर था उसका भी एनेबल किया हुआ था। एंड इसको मिनिमाइज करो और यहाँ पर स्फीयर कोलाइडर SPHER स्फीयर कोलाइडर। और जो ये स्फीयर कोलाइडर है ये पूरा का पूरा कवर हो गया है मेरे केस में, आपका भी हो जाना चाहिए। उसका बेसिकली वैल्यू कुछ ऐसा है, रेडियस और सेंटर का जो एक्स है वो ये है और Y और Z 0 है। आप देख लो, आप अच्छी तरह से देख लो और यही वैल्यू आप दे देना। एंड क्या करते हैं, और स्क्रिप्ट को दे देते हैं प्लेयर मूवमेंट, स्क्रिप्ट को प्लेयर मूवमेंट एंड उसके साथ ट्रैप डिटेक्ट स्क्रिप्ट एंड हेल्थ स्क्रिप्ट भी था, हेल्थ। और जो हेल्थ स्क्रिप्ट का जो लाइफलाइन है वो था 3, उसको 3 कर देते हैं। एंड प्लेयर मूवमेंट का मूव स्पीड था 2 एंड फॉरवर्ड स्पीड 3, लेफ्ट क्लेम था -1.6 और जो राइट क्लेम है वो था 1.6। बस ये हो गया। एंड ट्रिप डिटेक्ट स्क्रिप्ट पर हेल्थ स्क्रिप्ट को जाइए, यहाँ से इस तरह ड्रैग कर दो और रिकॉइल स्क्रिप्ट जाइए तो कैमरा को, मेन कैमरा को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो यहाँ पर, बस हो गया। एंड बिहेवियर तो हो गया। और जो पहले वाला प्लेयर था उसको डिलीट कर दो एंड ये जो नया वाला प्लेयर है उसको रीनेम कर दो प्लेयर करके। एंड डिलीट करने के लिए कीबोर्ड का डिलीट बटन आप यूज कर सकते हो, Ctrl+S। और अगर गेम को प्ले कर दोगे तो प्ले होना चाहिए अच्छी तरह से। देख सकते हो फॉरवर्ड डायरेक्शन पर चला जा रहा है हमारा प्लेयर और ट्रिप से भी कोलाइड करेगा शायद, था कोलाइड कर लिया। एंड प्रॉब्लम क्या है, हमारा जो कैमरा है वो प्लेयर को फॉलो नहीं कर रहा है। तो क्या करो, ये जो मेन कैमरा है यहाँ पर क्लिक कर दो एंड यहाँ पर देख सकते हो प्लेयर करके, ये जो प्लेयर फॉलो स्क्रिप्ट है यहाँ पर प्लेयर करके नॉन ट्रांसफॉर्म है।
बेसिकली यहाँ पर क्या करो, प्लेयर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। हमने जो नया प्लेयर बनाया है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा, बस हो गया। एंड गेम को अगर प्ले कर दोगे तो आप देख सकते हो ये जो कैमरा है वो फॉलो करेगा, तो देख सकते हो फॉलो कर रहा है। और अगर टेप से कोलाइड करोगे तो कोलाइड हो जाएगा। और बस एक काम बाकी है, हमारा जो ये फुटबॉल है मतलब प्लेयर उसको रोटेट करना पड़ेगा स्क्रिप्ट की मदद से। एंड क्या करते हैं, अगर प्लेयर का एक्स पोजीशन घुमाओगे तो देख सकते हो ये घूम रहा है इस तरह। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा ये जो एक्स है प्लेयर का उसको घुमाना पड़ेगा, मतलब रोटेट करना पड़ेगा। एंड क्या करते हैं, प्लेयर का जो प्लेयर मूवमेंट स्क्रिप्ट है ना उसको ओपन कर लेते हैं। प्लेयर मूवमेंट यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करो और यहाँ पर एडिट स्क्रिप्ट, और यहाँ पर एक नया वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। बेसिकली प्लेयर जो रोटेट करेगा उसका स्पीड पब्लिक स्लॉट रोटेट स्पीड सेमीकोलन। और क्या करते हैं, ये जो फॉरवर्ड मूव है ना मेथड, पब्लिक वॉइड फॉरवर्ड मेथड, यहाँ पर हम रोटेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेट ब्रैकेट। बेसिकली एक्स को रोटेट करना है तो उसके लिए रोटेट वैल्यू यहाँ पर देना पड़ेगा एक्स पर। रोटेट स्पीड हमने जो वेरिएबल बनाया था रोटेट स्पीड था, कोमा वाई का वैल्यू रहेगा 0 और कोमा और जेड का वैल्यू भी 0, सेमीकोलन कंट्रोल एस। और रोटेट तो हो जाना चाहिए। स्क्रिप्ट को असेंबल कर दो। एंड यहाँ पर प्लेयर मूवमेंट स्क्रिप्ट पर देख सकते हो ये रोटेट स्पीड करके वैल्यू आ गया है वेरिएबल। और यहाँ पर क्या करेंगे, 3 दे देंगे अभी के लिए उसका वैल्यू। एंड अगर गेम को प्ले कर दोगे तो हमारा जो प्लेयर है वो रोटेट होना चाहिए। एंड देख सकते हो हमारा जो प्लेयर है वो रोटेट कर रहा है और उसको कंट्रोल कर सकते हो आप इस तरह अच्छी तरह से। तो बस ये रोटेट कर रहा है, लेकिन एक हमारा प्रॉब्लम है और उसको हम फिक्स करेंगे आज। वो जो प्रॉब्लम है वो क्या है, अगर हमारा प्लेयर कोलाइड कर दे मतलब इस तरह अगर कोलाइड कर दे पूरा मिडिल पर, ये जो ट्रैप है ट्रैप को अगर मिडिल पर कोलाइड कर दे तो हमारा क्या हो रहा है, हमारा जो प्लेयर है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन पर नहीं जा रहा है। तो क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि वो जो ट्रैप है उससे कोलाइड कर रहा है, पूरा दोनों का दोनों आपस में एक दूसरे से मिल रहा है, तो उसके लिए वो आगे नहीं जा रहा है और यहाँ पर जंप करके चला गया है। तो ये जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, अगर किसी भी ट्रैप से कोलाइड करे तो हमारा जो प्लेयर है वो थोड़ा सा आगे ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो प्लेयर है उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन पर हम उसको चला रहा है, मतलब आगे ढकेल रहा है उसका पोजीशन के हिसाब से। किसी भी ट्रैप से कोलाइड कर दिया तो वो जो प्लेयर है वो थोड़ा सा स्टेप स्किप कर देगा और वो थोड़ा आगे निकल जाएगा। और यहाँ पर नीचे एक मेथड क्रिएट करेंगे हम यहाँ पर, और जो वो मेथड है वो हम कब कॉल करेंगे, जब प्लेयर ट्रैप से कोलाइड करेगा तब। ठीक है, और उसको रखेंगे हम पब्लिक वॉइड और मेथड का नाम देंगे स्किप स्टेप ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट्स। एंड ये पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्लेयर का पोजीशन ले लेंगे और उसके साथ कुछ हम उसका जो पोजीशन जेड है उसको हम कुछ थोड़ा सा प्लस कर देंगे, मतलब जितना हमको स्किप करना है उतना स्पेस और करके फिर से हम उसको असाइन कर देंगे। तो प्लेयर का जो पोजीशन है वो ट्रांसफॉर्म पोजीशन उसको गेट करना पड़ेगा एक वेरिएबल के मदद से, और उसके लिए उसका जो वेरिएबल का टाइप है वो रहेगा फैक्टर 3। ठीक है, फैक्टर 3। एंड और वो बेसिकली प्राइवेट है, पब्लिक नहीं है, तो उसके लिए फैक्टर 3 और वेरिएबल का नाम रखेंगे पोस्ट इक्वल टू ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन। बेसिकली ये स्क्रिप्ट जहाँ पर लगा होगा, मतलब जिस भी गेम ऑब्जेक्ट पर उसका ट्रांसफॉर्म पोजीशन ले लेगा। एंड यहाँ पर क्या करेंगे, पोस्ट डॉट जेड मतलब ट्रांसफॉर्म पोजीशन जेड इक्वल्स टू पोस्ट डॉट जेड प्लस 3f एंड सेमीकोलन। मतलब ये पोस्ट डॉट जेड मतलब ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन क्या करो, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन के साथ 3 प्लस कर दो,
मतलब जितना है उसके साथ 3 प्लस कर दो, ऐसा है। और ये जो लाइन है उसको हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, ये जो दूसरा वाला पोस्ट डॉट जेड है उसको हम डिलीट कर देंगे, और जो ये इक्वल और प्लस है उसको इस तरह साथ में रख देंगे, और सबसे पहले प्लस और उसके बाद इक्वल एंड इस तरह। और जो ये TF है उसको हम वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे बाद में। और ये जो पोस्ट डॉट जेड है मतलब पोजीशन डॉट जेड, उसको तो हमने T के साथ प्लस कर दिया। अब उसको क्या करना पड़ेगा, प्लेयर को असाइन करने पड़ेगा। तो उसके लिए ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन इक्वल्स टू पोस्ट, एंड यहाँ पर हमने एक्स और वाई को शेरखानी नहीं किया, बस जेड को हमने यहाँ असाइन कर दिया। एंड ये जो T वैल्यू है उसको हम वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, और उस वेरिएबल का नाम रखेंगे हम स्किप वैल्यू, और उसको कॉपी कर लो, और यहाँ पर ऊपर में वेरिएबल को बनाएंगे हम यहाँ पर पब्लिक फ्लोट स्किप वैल्यू। ये जो मेथड बनाया है हमने पब्लिक वॉइड स्किप स्टेप, उसको ट्रैप डिटेक्ट स्किप पर कॉल करना पड़ेगा, जहाँ पर प्लेयर ट्रैप से कोलाइड करे। और हमने वो डिटेक्ट किया था ट्रैप डिटेक्ट स्किप पर कोलिजन को। यहाँ पर प्लेयर पर क्या करो, प्लेयर मूवमेंट पर यहाँ पर देख सकते हो स्किप वैल्यू, उसको कर दो 3, एंड प्लेयर डिटेक्ट स्किप को यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करो, एडिट स्किप पर ओपन कर लो। एंड यहाँ पर देख सकते हो ये जो वॉइड ऑन कोलिजन एंटर मेथड है, यहाँ पर हमने डिटेक्ट किया था कोलिजन को। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेफरेंस लेना पड़ेगा प्लेयर मूवमेंट स्क्रिप्ट का। यहाँ पे ये जो नाम है प्लेयर मूवमेंट स्क्रिप्ट का नेम, इसको कॉपी कर लो, एंड ट्रैप डिटेक्ट स्क्रिप्ट पर यहाँ पर क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे पब्लिक, उसको कंट्रोल कर दो, प्लेयर मूवमेंट स्क्रिप्ट का नाम, और यहाँ पर वेरिएबल का नाम रख सकते हो आप, कुछ भी रख सकते हो आप। मैं बेसिकली क्या कर दूंगा, कर दूंगा प्लेयर SCR सेमीकोलन, एंड यहाँ पर क्या करेंगे प्लेयर SCR डॉट मेथड, ये वाला मेथड था स्किप स्टेप, Ctrl+C, एंड यहाँ पर पेस्ट Ctrl+V ब्रैकेट्स सेमीकोलन। तो यहाँ पर हमने उसको कॉल कर दिया, एंड स्क्रिप्ट को असेंबल होने दो। और अब क्या करना है, प्लेयर यहाँ पर ये जो ट्रैप डिटेक्ट स्किप है यहाँ पर एम्प्टी स्लॉट हो जाएगा प्लेयर मूवमेंट करके। यहाँ पर ये जो प्लेयर मूवमेंट स्किप है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, एंड Ctrl+S अगर गेम को प्ले कर दोगे तो हमारा जो प्लेयर है वो स्किप कर देगा कुछ स्टेप। तो पहले जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर मिडिल पर रख देते हैं, तो देख सकते हो स्किप करके चला गया है। तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया है। तो फाइनली हमने काम दिखाया, हमारा जो प्लेयर है उसको सेंस किया और उसको रोटेट भी किया, एंड ये जो प्रॉब्लम था हमारा उसको भी हमने कर दिया। एंड दूसरे पार्ट में हम कॉइन सिस्टम ऐड करेंगे, कॉइन रहेगा और उसको इस तरह कलेक्ट करना पड़ेगा, एंड दूसरे पार्ट में हम उसके बारे में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। महेश दल्ले।